ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हम बहुत मजेदार चीज पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है कारण कार्य रहस्य, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 35। देखो हमने कल प्राग भाव पढ़ा था। प्राग भाव का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा? बाबूजी आपका म्यूट है। हाँ बोलिए। वो आप पंचलब्धि पढ़ रहे थे भाई साहब, तो ये कहाँ ये दूसरी कोई वो होगी किताब कैसे हुई? वो पंचलब्धि में एक जो प्रकरण आया था कर्मों के बारे में। जी जी जी। अरे पूरी रामायण पढ़ गई बाबूजी, आप पूछ रहे हो? अरे नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। वो तो मैं भी समझ रहा था, वो पंचलब्धि अलग चीज है। नहीं, कारण रहस्य तो 6 दिन से चल रहा है। अपन रोज बोलते हैं इस बात को, जब शुरू करते हैं तभी बोलते हैं। हाँ, पिछले जब से ये चल रहा है तब से बोला जा रहा है। हाँ, ये जो है अभी हम ये पुस्तक का ये विषय पढ़ रहे हैं। हाँ, मालूम है। ललित जी खोल के बैठे हुए हैं। पंचलब्धि स्टार्ट करने वाले थे वो, मतलब उसकी वो तो स्टार्ट हो गई है, उसी में बीच में टॉपिक आया था। वही मैं पूछ रहा हूँ, पंचलब्धि स्टार्ट हुई थी कहाँ से ये ड्रिल कैसे हो गई गाड़ी? नहीं तो ये आपने उसी का टॉपिक है। ये आपने वही 4-5 दिन से ये चल रहा है, तब क्यों नहीं पूछा? आज ही क्या पूछ रहे हो? आज वो तो कह रहे हैं ना, रामायण खत्म होने को आई, पूछ रहे हैं। नहीं, रामायण खत्म नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं आज पूछ लूं भाई साहब बात क्या है, कहाँ से चल रही है स्टार्ट, कैसे जी? मैंने इसका एक्चुअल में अंकल जी जब बताते थे तब उसके बाद आप बाबूजी ज्वाइन होते थे, इसलिए हमें लगा वो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबूजी शुरू से ही ज्वाइन हो रहे हैं, वो उनके ध्यान से उतर गई ये बात। ऐसा है, बाबूजी ने तो बहुत बहस भी करी, बीच बीच में काफी सब्जेक्ट्स के ऊपर में डिस्कशन भी हुए हैं। और चलिए देखो मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया था कि ये जो स्वचतुष्टय होते हैं, स्वचतुष्टय के बारे में मीना जी के प्रश्न थे, और उसके संदर्भ में और उसमें जो कर्मों का जो अपन कर्म की मूल प्रकृति पढ़ रहे थे पंचलब्धि में, दोनों को मिला करके अपन ने उस समझाने के लिए विषय को इसमें आए अपन कारण कार्य रहस्य में, जिसमें अपन ने अन्योन्या भाव पढ़ा, जिसमें जो उसके स्वचतुष्टय के बारे में अपन ने चर्चा की। और उसके बाद में चार भाव थे ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंत भाव, और एक था आपका अन्योन्या भाव। तो भाव नहीं है, अभाव है, लेकिन वो बड़े मात्रा लगाने से वो संधि बन जाती है ना। जैसे अपन प्राग भाव पढ़ रहे हैं, तो प्राग भाव का मतलब अर्थ क्या है? प्राग भाव नहीं है, प्राक अभाव है ना। अभाव ही बोलिए सर। ऐसे ही प्रध्वंसा भाव में प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंसा भाव है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो वो अभाव में आ जाएगा। बस वो कर लेना आप। तो ये अभाव की बात चल रही है। तो अपन ने कल जो है वो जो प्राक अभाव पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था कि वर्तमान में कोई जीव सिद्ध दशा में है, उसके पूर्व वह संसार दशा में था। किसी एक जीव की सिद्ध दशा का उसी जीव की पूर्व संसार दशा में अभाव प्राक अभाव है। सही है ना। ये अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था, बहुत सारी अपन ने इसमें दही और दूध सबके उदाहरण दिए थे ना। ये पास्ट की हिस्ट्री है, पास्ट वाली है। तो ये प्राक अभाव जो है क्या कहता है? वर्तमान पर्याय में भूतकालीन पर्याय का अभाव होना प्राक भाव है। वर्तमान पर्याय में देखो ये लगा ना, वर्तमान में जैसे आज मंगलवार है तो उसके पूर्व यानी कल सोमवार था, मंगलवार का सोमवार में नहीं होना, वर्तमान पर्याय का भूतकालीन पर्याय में नहीं होना प्राक अभाव। ये हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि जैसे हमारी यौवन अवस्था का नाम की वर्तमान पर्याय का बाल्यावस्था नामक पूर्व पर्याय में अभाव है। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रध्वंसा भाव, उसमें भूतकालीन पर्याय में अभाव है या भविष्यकालीन पर्याय में अभाव है? वर्तमान पर्याय का प्रध्वंस भाव पर्याय एक समय मात्र रहती है, उसका अपन पढ़ रहे हैं। पर्याय एक समय मात्र रहती है, वर्तमान में विद्यमान रहती है।
अनंतर समय में वह नहीं रहती, मतलब एक समय निकल जाने के बाद वर्तमान पर्याय नहीं रहती। इसी को उस पर्याय का व्यय या नाश कहते हैं। जो भूतकालीन में चली गई वो व्यय हो गई। उस समय अन्य पर्याय विद्यमान रहती है। जब मेरी ये पर्याय व्यय हो जाएगी तो दूसरी पर्याय आएगी ना, जो वर्तमान बन जाएगी। भविष्य वाली जो पर्याय अभी भविष्य के खाते में पड़ी हुई है, वो जब वर्तमान में जाएगी, वर्तमान वाली भूतकाल के खाते में चली जाएगी। किसी भी द्रव्य के वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की भूतकालीन पर्याय में अभाव प्रध्वंसाभाव कहलाता है। इसे दृष्टांत से समझेंगे। आज मंगलवार है, आने वाला कल बुधवार होगा, तब मंगलवार नहीं रहेगा। वर्तमान मंगलवार का भविष्यकालीन बुधवार में अभाव है, आज से और अभी से है। इसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। गोरस की वर्तमान पर्याय दही है, अभी वो दही आपके सामने रखा है, उसकी हम छाछ बनाएंगे तब दही दही नहीं रहेगा। गोरस की वर्तमान दही पर्याय का उसी की भविष्यकालीन यानी छाछ पर्याय में अभाव प्रध्वंस भाव है। वर्तमान में हम जवान हैं, भविष्य में यह यौवनावस्था नहीं रहेगी, वृद्धावस्था प्राप्त होगी। हमारी वर्तमान यौवनावस्था का हमारी ही वृद्धावस्था में अभाव है, इसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो कहेंगे भाई साहब क्यों बुढ़ापा याद दिला रहे हो, अभी अच्छे खासी जवानी और आप बोल रहे हो कि जब बुढ़ापा आएगा तो जवानी नहीं रहेगी, अभी से डरा रहे हो क्या? डरा तो नहीं ये रहे। सो जवानी का प्रध्वंस भाव होगा ना सर, हाँ, प्रध्वंस भाव। वर्तमान यौवन अवस्था का तुम्हारी वृद्धावस्था में अभाव है। जो भी भूतकाल, जो अभी भविष्य में आने वाली है, उस पर्याय में जवानी नहीं पाई जाएगी, है ना। इसलिए बोला उन्होंने, तुम्हारी वर्तमान यौवन अवस्था का तुम्हारी ही वृद्धावस्था में अभाव है, इसे प्रध्वंस अभाव कहते हैं। ये बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, अभाव होगा नहीं कह रही हूं, परंतु अभाव है कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसा जब तुम्हारी जो वृद्धावस्था है तो तुम्हारी जवानी उसमें जब अभाव को प्राप्त होगी, ऐसा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, अभाव है। मतलब वर्तमान में भी सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी अगर देख रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि तुम्हारी या किसी भी जीव की जो आगामी जो पर्याय आने वाली है उसमें वर्तमान पर्याय का अभाव रहता है। ये सिद्धांत है, इसलिए इस भाषा में बोला गया है। अगर बोले होगी तो होगी मतलब एक घटना होगी, एक घटना की बात नहीं है, ये अस्तित्व की बात है कि जो भूतकाल भविष्यकालीन जो पर्याय है उसमें आज से ही और अभी से आप अगर देखना चाहें तो उसमें वर्तमान पर्याय नहीं मिलेगी। केवल ज्ञानी को दिखाई दे रहा ना, तो भावमंडल में अपन सात सात भाव देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है कि मेरी कौन सी कैसी पर्याय होगी, भविष्य में कैसा होगा, वो दिखाई दे रहा है। हो जाएगी नहीं ऐसा आज भी दिख रहा है, अभी भविष्य पर्याय आई नहीं, लेकिन वो भावमंडल में दिख रहा है अभी से। भविजन व मुख देखें साथ साथ। तो देखो, हम अभी संसार अवस्था में हैं, भविष्य में हमारी सिद्ध अवस्था होगी। हमारी वर्तमान संसार अवस्था का भविष्यकालीन सिद्ध अवस्था में अभाव है। नहीं तो सिद्ध बनने के बाद भी कहेंगे भाई साहब मजा तो अभी भी संसार का ही आ रहा है? सिद्ध अवस्था में बैठ गए जाके और अभी भी काम नहीं कर रहे हैं कि साहब ऐसा है, सिद्ध तो भले ही बना दें, ये बहुत पीछे पड़े रहते हैं लोग आग मेरे। बाबू जी सोच सकते हैं कि बहुत पीछे पड़ रहे हैं, सिद्ध भले ही बना दें ये मुझे, लेकिन मैं वहां भी रह करके इस संसार की पर्याय का ध्यान या उसका आनंद ले सकता हूं ना, तो फिर तुम सिद्ध अवस्था में पहुंचेगी। अगर संसार के आनंद में अटके रहे तो सिद्ध अवस्था कैसे आएगी? क्योंकि सिद्ध अवस्था में संसार अवस्था के सभी गुण, एक भी गुण पाया नहीं जाता, वो पर्याय पाई नहीं जाएगी, इसलिए उनको बिल्कुल अभाव बता दिया। अभी हम संसार अवस्था में हैं, भविष्य में हमारी सिद्ध अवस्था होगी। हमारी वर्तमान संसार अवस्था का भविष्यकालीन सिद्ध अवस्था में अभाव है। कोई जीव वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, भविष्य में वह देव पर्याय में जाने वाला।
इस जीव की मनुष्य पर्याय का इसी की भविष्यकालीन देव पर्याय में अभाव है, नास्ति है। जब मैं देव बन जाऊंगा, देव हूं, देव वाली स्थिति जो मुझे दिखाई दे रही है उसमें वर्तमान मनुष्य पर्याय का अभाव है, उसे प्रध्वंसा अभाव कहते हैं। किसी के वर्तमान में मिथ्यात्व पर्याय है। अपनी कौन सी पर्याय? मिथ्यात्व पर्याय है। किसी के वर्तमान में मिथ्यात्व पर्याय है और वह सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला है। उसकी वर्तमान मिथ्यात्व पर्याय का उसी की भविष्यकालीन सम्यक्त्व पर्याय में अभाव प्रध्वंस अभाव है। इस अभाव का नाम कहा गया। कोई जीव अभी छद्मस्त है, छद्मस्त यानी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। कोई जीव अभी छद्मस्त है, अल्पज्ञ है, भविष्य में सर्वज्ञ होने वाला है। उस जीव की वर्तमान अल्पज्ञ अवस्था का पर्याय का उसी जीव की भविष्यकालीन सर्वज्ञ अवस्था में अभाव प्रध्वंस अभाव है। ये सारे उदाहरण एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो, प्राग भाव में हमने वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है ऐसा बतलाया, और प्रध्वंसा अभाव में वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है ऐसा बतलाया। यहाँ पर अभाव था या अभाव होगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अभाव है दोनों स्थिति में। हाँ, परंतु वर्तमान पर्याय की सापेक्ष में बात की जा रही है। जी हाँ, ये नहीं है कि भविष्य की या भूत की सापेक्ष में की जा रही है। हाँ, वो नहीं, नहीं है। दोनों की बात कर रहे हैं। सही कर रहे हैं आप। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से बताया जा रहा है कि वर्तमान पर्याय का भूतकालीन पर्याय में अभाव है और भविष्यकालीन में भी अभाव है। बिल्कुल सही। देखो ये सिद्धांत क्यों बताया, अपन आगे समझेंगे इसको। यहाँ पर इसमें होगा वर्ड क्यों नहीं किया? ये तो लिखा है ना, देखो अभी आगे आ रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है। ने लिखा है यहाँ पर अभाव था या अभाव होगा नहीं कहा जा रहा है, अपितु अभाव है, नास्ति है कहकर अभाव का अस्तित्व बताया जा रहा है। यस, फर्मनेस। सिद्धांत बताया जा रहा है उस पर्याय में। There is no anticipation. Neither anticipation, ना कि वो ऐसी घटना होगी। हाँ, वही एंटिसिपेशन ना है ही नहीं। तो उसमें हाँ है ही नहीं, ऐसी घटना होगी भाई साहब नहीं। अगर ऐसी होगी कि आप बात कर रहे हो तो क्या ऐसी संभावना भी है कि नहीं होगी? नहीं होगी। जब होगी तो नहीं भी हो सकती है ना। मगर ये तो है, ये अस्तित्व है, अकाट्य है। अस्थि और नास्ति दोनों बात बताई जा रही है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर अभाव था या अभाव होगा नहीं कहा जा रहा है, अपितु अभाव है, नास्ति है कहकर अभाव का अस्तित्व बताया जा रहा है। ये सिद्धांत बहुत जो है खास होते हैं इनको। अभी अगर किसी के समझ में नहीं भी आया होगा ना तो भविष्य में समझ में आएगा। भविष्य में उसकी नासमझी का अभाव है। भविष्यवालीन पर्याय नासमझी ना होने का अभाव। तो यहाँ पर अभाव था या अभाव होगा कहा नहीं कहा जा रहा है, अपितु अभाव है, नास्ति है कहकर अभाव का अस्तित्व बताया जा रहा है। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अभाव रहता है। ऐसे कह सकते हैं, अभाव रहता है। इससे एक महत्व की बात का पता चलता है कि वर्तमान पर्याय का सद्भाव यानी अस्ति मात्र वर्तमान समय तक ही है। यस, है ना। क्या सिद्धांत निकला? वर्तमान पर्याय का सद्भाव यानी अस्ति मात्र वर्तमान समय में ही है, वर्तमान पर्याय में ही है, किंतु यह पर्याय छोड़कर भूतकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्यायों में इसका अभाव ही है। वर्तमान पर्याय चल रही ना, उसका दोनों ही पर्यायों में अभाव है। अब देखो आगे, आप कहेंगे कि आपने तो एक समय पूर्व की पर्याय में अभाव वह प्राग भाव बताया था और अनंतर समय में अभाव प्रध्वंसा अभाव बताया था, मतलब एक समय पहले की और एक समय बाद की। अब आप भूतकाल की सभी पर्यायों में तथा भविष्यकालीन सभी पर्यायों में अभाव बता रहे हैं, इसको जरा स्पष्ट करें। ये कोई बड़ी बात थोड़ी बोल रहे हैं। देखो वही लॉजिक लगेगी साहब, वही लॉजिक लगेगी।
जिस वर्तमान पर्याय का पूर्व की एक पर्याय में अभाव था है, उसका उससे पूर्व की, उससे भी पूर्व की, इस तरह पूर्व की सभी पर्यायों में अभाव है ना। उसी तरह वर्तमान पर्याय का अनंतर समय की पर्यायों में भी अभाव है, तो उसके पश्चात की सभी पर्यायों में भी अभाव ही है। बिल्कुल है। पर्याय एक समय मात्र रहती है, वह अपने रूप से अपने समय में है। यह अस्थि का कथन हुआ। जब मैं है कह रहा हूं तो क्या अस्थि का कथन हुआ? पर्याय एक समय मात्र रहती है, वह अपने रूप से अपने समय में है, यह अस्थि का कथन हुआ, और वह अन्य किसी पर्याय रूप से नहीं है, अन्य किसी समय में नहीं है, यह उसकी नास्ति हुई। किसकी नास्ति हुई? वर्तमान पर्याय की। वर्तमान पर्याय को मैंने एस्टेब्लिश कर दिया दो डायमेंशन से, अस्थि और नास्ति से, कि भविष्य भूतकाल पर्याय में उसकी नास्ति है और भविष्य काल में भी उसकी नास्ति है, तो सिर्फ वो अपने हिसाब से वो उसकी अस्थि है। यही बोल रहे हैं, पर्याय एक समय मात्र रहती है, वह अपने रूप से अपने समय में है, यह अस्थि का कथन हुआ, और वह अन्य किसी पर्याय रूप से नहीं है, ना तो भूतकाल के हिसाब से है ना भविष्य काल के हिसाब से, अन्य किसी भी समय में नहीं है, यह उसकी नास्ति हुई। मान लो किसी द्रव्य की 101 क्रमांक की वर्तमान पर्याय चल रही है, उसका पहले के सभी 100 पर्यायों में अभाव है, जिसे प्रागभाव कहते हैं, और इसी वर्तमान 101 क्रमांक की पर्याय का 102 क्रमांक की पर्याय से लेकर भविष्यकालीन सभी पर्यायों में अभाव प्रध्वंस अभाव है ना। सिंपल है सिद्धांत। यहां तो दृष्टांत के लिए पहले की 100 पर्याय लिखी हैं, परंतु हम तो जानते हैं कि सभी द्रव्य अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए प्राग भाव में पूर्वकालीन अर्थात अनादि से लेकर एक समय पूर्व तक की सभी पर्यायों में अभाव समझना। वर्तमान पर्याय से पहले की जितनी भी पर्याय निकल गई हैं, उन सब पर्यायों में वर्तमान पर्याय का अभाव है, और प्रध्वंसा अभाव में अनंतर समय से लेकर यानी नेक्स्ट समय से लेकर भविष्यकालीन अनंत काल तक की सभी पर्यायों में अभाव समझना। अभाव है, अभाव है, अभी अभी ही अभाव है, केवल यानी को दिख रहा है अभाव है, वो रहेगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये सिद्धांत अपन क्यों समझ रहे हैं? ये दोनों अभाव केवल जीव और पुद्गल द्रव्यों की पर्याय तक ही सीमित नहीं है, परंतु छहों द्रव्यों की पर्यायों में है। वो तो हर एक जीव की हर समय पर्याय बदलती है, जीव की हर एक द्रव्य की। हाँ, अब देखो एक बहुत मजेदार बात आ रही है। प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान समय की पर्याय सत है। सत है माने उसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य। सर एक प्रश्न है सर, शंका ये जो अभी जैसे बताया ना आपने कि ये सभी द्रव्यों के लिए एप्लीकेबल है, हाँ, तो ये धर्म द्रव्य के लिए किस तरह एप्लीकेबल है? धर्म के लिए? हाँ, ये बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा। धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल, ये अपना नहीं, आकाश और काल का तो मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है कि शायद मिल जाएगा आंसर। आकाश का क्या है बताओ, पहले आकाश का बता दो। आकाश में जो स्पेस है, तो वहां पर कोई पुद्गल या कोई भी द्रव्य वहां मौजूद है बाकी 5 द्रव्य में से, तो वो स्पेस उस पर्याय में है, और एक क्षण के बाद वो स्पेस का जो भी कंपोजिशन है वो बदलेगा, तो इसलिए वो उसका पर्याय बदल रहा है उस स्पेस का, वो क्षेत्र का। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूँ आकाश के लिए। देखो, जैसे अपन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, तो उनमें क्या हो रहा है, फर्क क्या पड़ता है? अभी सिद्धों की पर्याय की पहले अपन बात करो। सिद्धों की पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती? प्रतिक्षण बदल रही है। बदल रही है, क्योंकि वो नियम है, कोई भी द्रव्य बिना परिणमन के रहता नहीं। तो सिद्धों की जो पर्याय है, अब उसमें क्या बदल जाएगा? तो बोलते हैं सिद्धों की जो अनंत शुद्ध पर्याय आ रही हैं, एक के बाद एक शुद्ध 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 करके उसी दशा में तो आ रही हैं।
और उनमें एक अगुरु लघु लघुत्व नाम का गुण पाया जाता है, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अगुरु लघुत्व, उसका अर्थ क्या होता है कि बहुत सारे जो परिवर्तन हैं, जो पर्यायों के परिवर्तन हैं, वो केवल ज्ञान गम्य हैं। उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं वो हमारी पकड़ में नहीं आते। जब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे ना, अगुरु लघुत्व नाम का जो गुण है, जिस तो उसमें आपको ये सब चीजें आएंगी, वो उसमें समझाने की कोशिश की गई है। वो अपन सब्जेक्ट आगे लेने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सिद्धों के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सिद्धों के लोगों को एक ताज्जुब होता है कि उनकी पर्यायों में क्या परिवर्तन आता है, क्या उनका ज्ञान में शुद्ध भाव बदलते रहते हैं ना हर भाव है, लेकिन क्या उनकी पर्यायों में जो आज झलकने वाले 3 लोक की समस्त वस्तुएं हैं, क्या उस अगली पर्याय में वो कमी पेशी होती है क्या? वो नहीं होती है, मगर उनके शुद्ध भावों का चिंतन बदलता रहता है हर पर्याय में। हाँ ना, वो तो केवल ज्ञान में तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज को उसमें कमी हो जाए। सभी नहीं, वो तो यूनिवर्सल है। लेकिन वो क्या है कि इसका सब्जेक्ट आएगा तब मैं आपको विस्तार से। एक्सक्यूज मी, भावों को बदलने की जरूरत कहाँ है? सिद्ध तो सिद्ध हो गए ना, वो तो जाके मोक्ष में बैठ गए, उनको भाव बदलने की जरूरत कहाँ है? क्या करें वो बताओ, कुछ काम दे दें उनको, बस नमोकार मंत्र का जाप करते रहे। वो भी तो भाव है, वो भी तो भाव है, वो भी चिंतन भी तो भाव से कर रहे हैं। और जो उनकी असीम सुख की पर्याय चल रही है, असीम सुख उनको मिलता है, तो वो भी तो मिल ही रहा है कंटिन्यूस उनको। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है के जन साहब? पांचों पंच परमेष्टि को किया है ना। वो मुनियों का ध्यान करें, वो ध्यान करने में बुराई क्या है? अरे आपने हद कर दी। तो क्या करते हो? चिंतन क्या बदलता है? मेरा तो पहला कौन सा चिंतन होता है, बाद में नहीं चिंतन कौन सा होता है? बहुत गलत है, बहुत गलत बात। चलो ऐसा क्या हुआ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जस्ट एज ए कैजुअल। नहीं, सिद्ध की स्थिति, अच्छा एक बात, सिद्ध में वहां जा करके मुनियों का ध्यान करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उल्टे पास बरेली थोड़ी जाएंगे के जन साहब। देखो ठीक है, मान ली तो करेंगे क्या? वो मुनि लोग तो पहला कौन सा चिंतन होता है, दूसरा कौन सा होता है? भाई साहब भजन जो होते हैं, भजन जो गाए जाते हैं कि आ जाओ भगवान आ जाओ, उसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं मुनि महाराज कि भगवान को, सिद्ध भगवान को बुलाना, जो सिद्ध बन गए उनको संसार में बुलाना, ये भी गलत है। भजन गलत गाए जा रहे हैं ऐसे भजनों से। एक मिनट बाबूजी, फिर आचार्य श्री जो है वो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, देखो एक बात बता दूं भाई साहब, एक सेकंड सुनिए। जब तीर्थंकर जब वो करते हैं, तपस्या होती है उनकी, तो वो नमः सिद्धेभ्य कह के बैठते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ के नहीं बैठते, और उनका कोई गुरु भी नहीं होता, सिद्धों का कोई गुरु नहीं होता। नहीं, सिद्धों का नहीं, अरहंत जो तीर्थंकर, हाँ तीर्थंकर दीक्षा लेते समय, हाँ उनका कोई गुरु नहीं होता। तो ये सब बातें भाई साहब बताएंगे, लेकिन देखो आपने दो बेसिक चीजें बताई एक जन साहब। बाबूजी एक क्वेश्चन पूछा संजय जी ने, हाँ क्या, कि आचार्य श्री नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? आचार्य श्री नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? तो वो तो अरहंत तो सिद्ध को ही बोलते हैं ना। अरहंत तो नहीं, पांचों आचार्य हैं, मुनि का एक सेकंड सुन, मैं बताऊं क्यों बोलते हैं, जवाब मेरा अगर सही लगा तो समझ लेना। देखो आचार्य श्री को भी जब उनके गुरु थे, गुरु ने अपने जीवन में ही वो पद छोड़ करके उनको आचार्य बनाया। तो ये जो पद हैं संसार में, पद अक्षुण हैं, कोई इनका वो नहीं है। चाहे जब केवल जो मुनि हैं, वो मुनि सर्व साधु ही सब हैं, आचार्य भी साधु हैं और उपाध्याय भी साधु हैं, और ये तो पद जो संसार के हैं, इसलिए वो सबको नमस्कार करते हैं, मुनियों को। मेरे भाई साहब बताएंगे इन्हें क्या वस्तु है। देखो पंच परमेष्ठी को जो नमस्कार होता है, वो पूरे नमस्कार को पढ़ते हैं, वो क्या नाम है, आचार्य श्री है, कोई भी पढ़ते हैं। तो अनादि काल से कितने सारे मुनि अब तक जो हुए हैं, जो बाद में हो सकता है उनमें से बहुत से अरहंत और सिद्ध भी बन गए, सारे साधु भी उसमें सम्मिलित हैं। वो भी भूतकाल में जितने साधु हुए,
साधु कौन से? वीतरागी वाले, हाँ ऐसा नहीं कोई भी पंथ के। जितने भी साधु भूतकाल में हुए, जितने भी अरंत हुए, सबको समेट दिया उन्होंने। अरंत हुए, सिद्ध हुए, पंच परमेष्ठी ये पद पर जो अनादि काल में रहे, पिछले भूतकाल में रहे और भविष्य काल में बनने वाले हैं, उन सबको वो नमस्कार करते हैं। वो आचार्य समझे ना? ये क्लियर हुआ। क्योंकि जितने भी जो आज की डेट में जो साधु हैं वो अभी कहाँ बैठे हुए हैं? जिनको मैं अभी अरंत कह रहा हूँ वो सिद्ध बन चुके हैं। सिद्ध बन चुके हैं। अपन जिनकी पूजन करते हैं, जो जिनकी प्रतिमाएं हैं, वो सब कौन है? अब वो अनंत तो है नहीं, वो सब सिद्ध बन गए। लेकिन अपन बोलते हैं वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है। शासन चलने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि राजा हैं वो बैठे हुए हुक्म चला रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं होता तब तक उनका स्वकाल कहा जाता है। मतलब जो उनका अंतिम उपदेश आदि है, लोग उनसे वाकिफ रहते हैं, बने रहते हैं, तो वो यूनिवर्सल हैं, बिल्कुल सही है ना? तो ये समझ जो उनको नमस्कार किया जाता है वो गुणों की अपेक्षा से, साधना की अपेक्षा से, अपन भी जो जो नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं या नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, उसमें यही भावना है। उस भाव पूर्वक पढ़ेंगे तो संसार की समस्त कयामत पूरी शक्तियां आपको हेल्प करने आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात। नमस्कार मंत्र की महात्मा क्यों है? उसमें अंत्य दीपक है, सर्व साधु नमः। सर्व साधु का अर्थ क्या है? जितने भी भूतकाल में हुए, भले ही वो अब वर्तमान में सिद्ध बन गए हों, और जो वर्तमान में सिद्ध है वो भी, वर्तमान में अनंत है वो भी, वर्तमान में जो अब बनने वाले भविष्यकाल वो भी, ये अपन वही तो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो जो पंच परमेष्ठी का नमस्कार होता है वो उनका, जब तक वो जो है अल्पज्ञ होते हैं, अल्पज्ञ अर्थात केवल ज्ञान होने के बाद में तो वो फिर नीचे की भूमिका वालों को नमस्कार करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, सही बात है। केवल ज्ञान से पहले की बात है, जब तक छदमस्त हैं। छदमस्त है। क्योंकि 12वें गुणस्थान के बाद 13वां गुणस्थान आने पर जो केवल ज्ञान की दशा होती है वो 12वें गुणस्थान तक के मुनियों की नहीं होती। लेकिन नीचे की भूमिका में अभी जो आचार्य श्री जो है भगवान तो नहीं बने, इसलिए वो नमस्कार पूरा नमोकार मंत्र पढ़ते। और भाई साहब आचार्य श्री के साथ में तो घटना घटी है, जीते जी उन्होंने उनको आचार्य पद दिया गया, और वो जो आचार्य थे उनको विद्यासागर जी महाराज को नमोस्तु करते थे, जो आचार्य उनके थे। हाँ। तो ये घटना तो जीते जी हुई है उनके साथ। हाँ नहीं, उसका पर्पस दूसरा था बाबू जी। हाँ, क्या उसका पर्पस क्या है कि जब अंतिम समय में, क्योंकि ये जितनी भी जिम्मेदारी की पोस्ट होती है ना, कोई भी जिम्मेदारी चाहे संसारी पोस्ट है, ये तो संसारी पोस्ट है। उस जिम्मेवारी में जब तक जीव रहता है तब तक विकल्प बने रहते हैं। जी जी जी। और जब तक जीव विकल्प युक्त है यानी निर्विकल्प नहीं हुआ है तब तक केवल ज्ञान होता नहीं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए सारी पोस्ट हटा करके जब जीव निर्विकल्प साधना करता है तभी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक जरा सी फांस भी होगी तो वो आपको स्थिर नहीं होने देगी। ये आचार्य आदि का की जो पोस्ट है जिसमें मुनियों को कर डिसिप्लिन में रखना है, प्रायश्चित आदि देना है, ये सारे जो विकल्प होते हैं वो भी आचार्य को रहते हैं। इसलिए उन्होंने छोड़ देना चाहिए, समय आते ही छोड़ देना। ऐसे ही वर्तमान में भी कोई चेयरमैन बना है, कोई जो प्रेसिडेंट बना हुआ है, कोई मंत्री बना है, कोई संतरी बना हुआ है, जब तक एक भी विकल्प रहेगा तब तक जीव मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग दूर की बात है, संसार में ही वो किसी ना किसी रूप में आकुल व्याकुल बना रहेगा। सही बात है। और आकुलता ही दुख है, निराकुलता ही सुख है, ये सुख की परिभाषा है। दूसरी बात, अभी एक एजेंट साहब जो बोल रहे थे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और उन्होंने सलाह भी दे दी सिद्धों को उनको क्या करना चाहिए। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या चिंतन, देखो विकल्प उनके पास कोई है नहीं, तो क्या चिंतन करते हैं वो, और क्या चिंतन बदलता रहता है। ये तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आप उनको सलाह नहीं दे सकते। भाई साहब जितने भी सिद्ध गलती से बन गए हैं वो गलती से सुन लें। गलती से क्या मतलब, क्या सब क्या बोल रहे थे? बोलिए सब, क्या बोल रहे हैं जैन साहब? आपने जो बोला ना, मैंने पूछा सिद्धों को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, उनको नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। तो क्या वही मेरी मैडम भी एक बार पूछ रही थी, जब आप मोक्ष में चले जाओगे, सब सिद्धों की चिंता अपन क्यों कर रहे हैं? करोगे क्या वहाँ? स्वाध्याय में सिद्धों की स्थिति पहुंचेंगे तब देख लेंगे। अभी तो अभी अपने स्वरूप की चिंता करें ना। अभी तो
यही तो संसार है दुनिया में, दूसरों की चिंता करते हैं, अपनी कहाँ जो करते कि हैं। इतना हाई डेल्टा पर हैं, उनको हम सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं? नहीं, ना केवल वो क्या कर रहे हैं बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए ये भी क्या हम बता कर रहे क्या हैं। करना चाहिए ये बता रहे हैं। साहब माफ कीजिएगा, हाँ, मैं दोनों ही थ्योरी से जुड़ा हुआ हूँ आजकल। मैडम हमारी वैष्णव है, मैं जैन हूँ, हाँ उनकी थ्योरी भी मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत टीवी पे देखी है। जी, वहां जो उनके टारगेट्स हैं वो कुछ अलग टाइप के, और अपने जैन धर्म में खाली वीतरागता है हाँ मैं। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जब आप सिद्ध बन गए, पहुंच गए, एक जगह जाके जम जाओगे, पहले बोले सिद्ध शिला पे जाके बैठ जाते, अब सिद्ध शिला पे बैठ के कर क्या रहे हैं? अब आप कह रहे हो चिंतन बदल रहे हैं। क्या चिंतन पहले था, क्या बाद में था, क्या बाद में होगा, वो मेरी आज तक समझ में नहीं आया। चिंतन इसलिए बदलना मैंने नहीं आपसे कहा। सवाल देखो, पहली बात तो आपने शब्द सही नहीं सुना। चिंतन बदलना नहीं कहा। क्या तो? कहा कि सिद्धों की जो ज्ञान आदि गुणों की जो पर्याय हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। चिंतन बदलने की बात नहीं कही। चिंतन तो वो करते नहीं है। सिद्ध अवस्था में कोई चिंतन नहीं होता, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं होता। ज्ञान आदि सहज में ही प्रकट होने के कारण संसार की सभी वस्तुएं उसमें दर्पण की भांति तीनों लोक की वस्तुएं झलकती हैं। उनमें उन्हें कोई विकल्प नहीं रहता कि मैंने देखूं इनमें कौन कौन है, कौन मेरे पूर्व पर्यायों में मेरे माता पिता रहे, कौन जो है मेरे बच्चे रहे। इस तरह की कोई भाव उनके अंदर में नहीं आते। लेकिन ज्ञान की विशुद्धि के कारण संसार के समस्त चर अचर वस्तुएं तीनों काल के सभी उनको एक साथ दिखाई देते हैं। और वो भी व्यवहार का कथन है। जैसे शीशे के सामने, दर्पण के सामने कोई भी चीजें आती हैं तो झलकती हैं। दर्पण ना तो उन्हें कहता है कि आप झलकाओ, ना ही उनको उसमें राग द्वेष होता है। उसी तरह से सिद्ध की पर्याय में वो जीव जो है किसी तरह के ना तो विकल्प करता है, ना देखते हुए भी किसी को देखता नहीं है। देखता तो स्वयं को ही है, अर्थात वो जीव अपने अपने स्वभाव में ही स्थिर बना रहता है, उसी में मग्न रहता है। और वास्तव में इसी को निश्चय से जानना देखना कहते हैं। बाकी की वस्तुओं का जानना देखना व्यवहार से है। एक तो ये बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात यह है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनमें द्रव्यत्व का रहना का अर्थ ही यह है कि उनमें निरंतर परिणमन यानी चेंजेस होते रहना। अगर किसी भी द्रव्य में चेंजेस नहीं होंगे तो वो जड़ हो जाएगा, उसके अंदर में डायनामिज्म खत्म हो जाएगा। इस अपेक्षा से संसार के सभी द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, सभी में पर्यायें बदलती रहती हैं। वर्तमान दशा से अगली दशा में सहज ही परिणमन होता है, करना नहीं पड़ता। समझे बात? अपन ये भी व्यवहार से कहते हैं भाई साहब समय दर्शन प्राप्त कर लो, ऐसा मोक्ष चले जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ पूजा पाठ कर लो, ये अपन व्यवहार से कहते हैं। लेकिन वास्तव में तो वो सारी पर्यायें पहले से क्रमबद्ध रूप से निश्चित ही हैं और जीव के भाव उसी दिशा के अनुसार अपने आप बदलते रहते हैं। आज अपन जहाँ बैठे हुए हैं, अपन पहले कहाँ बैठते थे? वैसा वो टीवी पर क्या सुनना, वो रोज प्रवचन आते हैं, कोई आदमी, टाइम तो लोगों के पास बहुत है, खासतौर से रिटायर्ड लोग अपना टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हैं। क्या सुनना उनको रोज रोज, वो अपना टाइम निकालते हैं। अब हमें समझ में आने लगा, हमारी पर्याय बदल रही है, हमारे ज्ञान की, हमारी रुचि की, सब कुछ बदल रहा है कि नहीं ये हमारा काम सार्थक है, हमें करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे जीव हैं, उनको नहीं लगता। तो सबका अपने अपने ज्ञान, अपनी रुचि और उनकी क्या पर्याय आने वाली हैं, उसके अनुसार से उनका चिंतन बदलता रहता है। लेकिन जहां तक सवाल सिद्धों का है, वहां चिंतन बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। वहां उनके जो ज्ञानादि कितने अनंत गुण हैं जीव के भी, उन अनंत गुणों में परिणमन का अर्थ है कि उनमें कई बार जो है तरह व्यापकता थोड़ी बहुत ऐसी कम ज्यादा होती है, लेकिन इतनी रहती है कि समस्त लोकालोक वैसे ही दिखाई देता है। तो जो कुछ उसमें बात थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो इस जाति के नहीं होते कि वो पहले सिद्ध थे अब सिद्ध नहीं रहे, है ना। वो जो है बहुत बारीक विषय है, वो अपन कभी पढ़ेंगे उसको सिद्धों के बारे में कि वो परिणमन कैसे होता है। तब मैं आपको बताऊंगा कि वो पर्याय कैसे होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें घटित होती हैं। तो अभी हमारा वास्तव में कोई यूज तो नहीं हुआ किसका? ये जो आप जो भी बोल रहे हैं, हाँ, सिद्ध हैं, सिद्ध शिला पे बैठे हैं, हाँ, और जिस हिसाब से आप कह रहे हो परिणमन हो रहा है हाँ, भावों का, हाँ, है ना, या जो भी आप बता रहे हैं कि सामने गुणों का, आइसोमेट्रिक भी उनको सब दिख रहा है, हाँ, इसका यूज क्या हुआ? यूज एक मिनट बताइए। अंकल जी, हाँ, जय हाँ, जी, मैं मैं इनसे मोटी मोटी से आंसर पूछ रहा करूँ अंकल जी की।
हैं? एक्चुअली अंकल जी पूछना चाह रहे चिंतन मतलब क्या करते हैं सिद्ध भगवान? हाँ, करते क्या है? बस। एक्चुअली चिंतन नहीं करते हैं, उस समय सारे चिंतन खत्म हो जाते हैं उनके, मतलब वो ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, जो अंकल जी बता रहे हैं ना कि हाँ, जानना ज्ञाता और दृष्टा बन समझना जाते हैं, बस बराबर, रहता है, बराबर। हाँ। और वही रहता है, और कोई भी भाव नहीं रहता अंदर। देखो मतलब जब ना तक तो किसी चीज के बारे में सोचना, सब Correct, समझना सब correct। खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ। यही ऐसे सिद्ध ही मैंने भगवान बचपन में मतलब सुना कहते था, हैं, और ये बस वो बढ़ता बैठे चला रहते हैं जाता है। सिद्ध शिला पे, बस। देखो एक एजेंडा ऐसा है, जी, जी। हम और जब सिद्ध संसार शिला पे नहीं बैठते हैं, सिद्ध शिला से भी ऊपर रहते हैं, हाँ अच्छा, वो तो सिद्ध- अंतरिक्ष में रहते हैं। हाँ, अंतरिक्ष। हम जो संसारी जीव हैं, हमें जो दुख और सुख की जो परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं यही याद रहती हैं कि जो है किसी तरह का अच्छा चिंतन मिल जाए, खाने पीने को चीजें मिल जाए, लोग आस पास मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं है, हम सबकी दशा वही है। हाँ, हम सब हम सुख की वास्तविक परिभाषा, जो तो मैं शुरू से कहता हूँ, हम मिथ्या दृष्टि क्यों है? हमारे दो चिंतन के कारण मिथ्या दृष्टि है। एक तो हमें सुख का स्वरूप नहीं मालूम, सुख किसे कहते हैं। दूसरा, उस सुख को चाहने वाला कौन है? वो जो जीव द्रव्य है जिसे सुखी होना है, वो कौन है? हम शरीर को मानते हैं कि ये है साहब, इसको दे दो सुख, तो उसको देते रहते हैं। शरीर को सुख देना, तुम आपको सुख मिलेगा क्या? साहब मेरे पड़ोस को भोजन करा दीजिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। पड़ोसी को करा दिया, सुखी हुए क्या? हाँ, एक कल्पना मात्र हो गया साहब, आज मेरे कहने से मेरे पड़ोसी को खिला दिया, लेकिन आपका पेट तो खाली पड़ा अभी भी। सही बात है, सही। ये जो शरीर है जिसे मैं अपना स्वरूप मानता हूं, ये मैं नहीं हूं, लेकिन हम अनादिकाल से इसी को अपना स्वरूप मानते आए हैं। जिस भी शरीर को धारण करता हूं, उसी में अपनी कल्पना कर लेता हूं कि यही तो मैं हूं, या ये मेरा है। दूसरी कल्पना क्या करता हूं, भले ही मैं ये नहीं हूं, लेकिन है तो मेरा, इसको सुखी कराओगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो हमारा जो चिंतन है, ये सब मिथ्या जाति का चिंतन होने से आज तक हम कभी सुखी हुए नहीं। हम अर्थात जीव, क्यों? आपने मानी स्वरूप लिया शरीर को, तो शरीर को सुखी कर लो, तो वो भी आप नहीं कर सकते। शरीर अपने सुख दुख की जो चीजें होती हैं उससे अपने आप होता है। हम शरीर का भोजन जो है हमारे निमित्त से जाता है, लेकिन उस भोजन का क्या रस बनाना है, कैसे, कौन सा उसमें कण बनाना है, कौन से अवयव बनना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हाथों में कैसी प्रक्रिया हो, पेनक्रियाज क्या काम करें, हमारे वश में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मेरे वश में है। तो इस समस्त तरह का जो सांसारिक चिंतन है, वो जीव में तरह तरह की व्याकुलता और आकुलता ये उत्पन्न करता है। और गहराई से देखोगे कि आकुलता का होना ही दुख है, और जब वो समस्त प्रकार की आकुलताओं से निवृत्त होकर के बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है, तब वो परम सुख का पान करता है। ये सिद्धांत है। वर्तमान में हमारी जितनी टेंशन कम होती जाएंगी, हम सुखी होते आते हैं। तो आप साहब बिल्कुल चिंता मत करो भाई साहब, आपको भोजन की चिंता है ना, आपको थाली लग करके आएगी यहीं पर टेबल पर, आप बहुत खुश हो गए, यार ये बहुत बढ़िया, ना धन कमाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत, ना पकाने की जरूरत, यहीं आ रही थाली। फिर दूसरा कहा कि दूसरे दिन थाली नहीं आई या देर से आई, आप फिर चिंतित हो गया, वो थाली नहीं आई यार। उन्होंने कहा नहीं देखो, अब थाली की जरूरत नहीं है, अब हम आपके कंठ में से अमृत झरा देंगे जब जब आपको भूख लगेगी, जैसे देवों को होता है ना। आपने अरे ये बहुत बढ़िया बात कही आप है। उसके पहले वो कल्पवृक्ष की कल्पना अपन करते हैं, कल्पवृक्ष पे साहब थाली नहीं आ रही, जब अपन गए वहां तो मांग लाए। अब मांगने की चिंता तो है ना कि मुझे जाके मांगना है, ये आकुलता लग गई। जैसा और कुछ करो आप जुगाड़, हम तो वहां भी नहीं जाना चाहते कल्पवृक्ष मांगने, कौन मांगे। तो उन्होंने एक अमृत की जो है कल्पना की, जो देवों को मिलता है कि जब आपको इतने इतने वर्षों बाद जब भूख का थोड़ा सा वेदन हो, तो अमृत झड़ जाएगा कंठ से, आपको मुंह भी झूठा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा देवों को मिलता है। तो बोले अब क्या चाहिए भाई साहब आपको, ना वस्त्र की चिंता है, ना खाने की चिंता है, नहीं सब चिंताएं शांत हो गई, अब तो आप सुखी हो गए। बोले नहीं, एक दिन मुझे ध्यान आता है कि अब वो इतने दिन बाद वो कहीं अमृत झरा नहीं झरा पता नहीं। और दूसरी बात ये कि उस पर्याय से निकल करके देवगति से फिर मैं चला जाऊंगा, तो ये सारे ये सुख सुविधाएं मौज खत्म हो जाएंगी, अब इस बात की चिंता है। ऐसे निरंतर चीजों की चिंताओं का वो दायरा बदलता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन चिंताएं लगे रहने के कारण वो परम सुखी कभी नहीं होता। तो वो अरहंत और सिद्ध एक ऐसी अवस्थाएं हैं जहां जीव अशरीरी हो जाने के कारण, सिद्ध अवस्था में उनको शरीर संबंधी कोई बाधाएं तो रहती नहीं है, बल्कि जो अलौकिक आनंद की जो है प्राप्ति होती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं अभी कि वहां वो करते क्या होंगे, ना व्हाट्सएप है, ना वो कुछ ये है, ना कुछ है, उसकी कल्पना हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं और घोर मिथ्या दृष्टि हैं
कि हमको तो उस सुख की जाति का भी स्वरूप समझ में नहीं आता। और देखो कैसा? आत्मा, एक सेकंड, आत्मा तो ऐसी चीज है नहीं कि जिसे अपन टेबल पर रख के दिखा दें देखो ये सुखी हो गई कि दुखी हो गई, कोई चिड़िया तो है नहीं। वो अनुभव से ही प्राप्त होता है, लॉजिक से ही सिद्ध होता है कि निर्विकल्प और निराकुल अवस्था ही परम सुख का कारण है। ऐसा सुख सिद्धों को अव्ययवाद रूप से, जिसमें कोई बाधा नहीं पड़ती, अनंत काल तक मिलता रहता है। उसको समझने के लिए हमको 1 मिनट में एक जवाब देने से नहीं वो सुख का स्वरूप समझ में आ जाएगा। जैसे आप मुझे बता दो आप वो सुख मुझे मिल जाए, वो सुख कैसे बताएं आपको? वो अनुभव से ही प्राप्त होगा। मिश्री कैसी लगी आपको? मिश्री ठीक है। शक्कर कैसी लगी? शक्कर भी ठीक। अरे दोनों में फर्क बताओ ना भाई साहब, कैसे फर्क बताएं? आप खा के देखो ना मिश्री, तो आपको पता लगेगा। मैं क्या एक्सप्लेन कर नहीं सकता। उसी तरह से जो स्वजाति का सब तरह के सब विकल्पों से रहित जो आनंद है, वो अनुभव से ही जो उसका उस जाति का स्वाद लिया जा सकता है। बोलिए शिवजन साहब। मैं ये कहना चाहता था एक जैन साहब से, देखिए सुन लीजिए, हंसिए मत, मेरी बात सुनिए। जैसे वी आर स्वाध्याय पे बैठे हुए हैं हम लोग, थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, मेरा अनुरोध है आपसे। मेरी बात कहने का ये है, जो जिन दर्शन है, जिन आगम है, उसका मेन सिद्धांत है वीतरागता, और दूसरे दर्शन है वो वीतरागता के सिद्धांत से नहीं है। और वीतरागता का अपोजिट है मिथ्यात्व। हमारे यहाँ कोई ईश्वर नहीं होता। हर आत्मा ईश्वर बनने के मतलब सिद्ध बनने के लिए क्वालिफाइड है, उसमें वो गुण है। दूसरे दर्शन में ईश्वर को मान्यता दी हुई है, ईश्वर ही सबको देता है। अगर ईश्वर ही सब देता है, उसकी भक्ति करते हैं तो उससे दुख क्यों आते हैं? अगर हमें जिन आगम में श्रद्धा रखनी है तो उस मिथ्यात्व को सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैं वो भी पढ़ता हूँ ये भी पढ़ता हूँ, उसमें ऐसा लिखा है इसमें ऐसा लिखा है। जिन आगम में जो लिखा है वो वीतरागता के सिद्धांत लिखे हुए हैं, और उसकी विवेचना हम कर रहे हैं इतने 1.5 साल से, बहुत बारीकी से। आप अभी जुड़े हैं, आप भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो जो अनंत सुख है सिद्ध का, सिद्ध भगवान जो उसका उपभोग करते हैं या भोग करते हैं या उनका महसूस करते हैं, उसकी तो हमें कल्पना ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कैसा है। वो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि क्या कुछ थोड़ा बहुत मालूम नहीं, मालूम जब अपन अलग से चर्चा करेंगे। सुनिए, मालूम जब कर सकते हैं जब क्या कहते हैं उस रास्ते पे पहले तो विश्वास करना पड़ेगा और उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। 1 मिनट बोलिए, कह रहे हैं। हाँ सर, थोड़ा सा मेरे ख्याल से सर जो प्रश्न उठाया है वो बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है। अगर उस प्रश्न का उत्तर हम सब लोग समझ लें तो शायद हमारा विश्वास भी बढ़ेगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। जो ए.के. जैन साहब का प्रश्न है वो बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है। बिकॉज सबसे पहले तो ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि वहां पे असीम सुख है। अब वो असीम सुख है, उसको एज्यूम करना संसारिक हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और क्योंकि हमने उस लेवल का सुख तो क्या उसका अंश मात्र भी चखा नहीं है, तो हमें उसका महसूस करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जस्ट समझने के लिए, जैसे कि सर ए.के. जैन साहब, जैसे कि हमें बहुत आकुलता होती है, जैसे कि हमारे कोई गेस्ट आने वाले हों, एक बेसिक एग्जांपल है, और वो 12 बजे आने वाले थे, 2 बजे तक वो नहीं आए, तो आकुलता हो गई कि आने वाले थे क्यों नहीं आए। फिर पता लगा, आपको इन्फॉर्मेशन आ गया कि 2 घंटे ट्रेन लेट थी और इसलिए वो नहीं आए। तो जैसे ही आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली, आप बिल्कुल शांत हो गए। जो 2 घंटे पहले जो आकुलता थी या आधा घंटा पहले, वो शांत हो गई। मतलब इन्फॉर्मेशन, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी घटना के पीछे कारण क्या था, हमारी आकुलताएं शांत हो जाती हैं। अब आप समझिए, जो सिद्ध है, जिसको सब कुछ पता है कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, हम तो थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं कि ये जीव दुखी क्यों है, ये इसको भोजन टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा, इस व्यक्ति के साथ में ये घटनाएं क्यों हो गई, इसने ये तो बहुत धार्मिक था, फिर भी इसके साथ में ये विचित्र घटना क्यों हुई। हम संसारिक व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी को सब पता है, वो नहीं दुखी होता उनसे, क्योंकि उनको पता है कि इसका रीजन क्या है, उनको पूरा आगे का पीछे का सब पता है।
वो उनको अपनी भी दशा पता है, दूसरों की भी पता है, वो किसी भी घटना से आकुलित नहीं होते, क्योंकि उनको ना कि वो घटना पता है बल्कि उसके पीछे की सारी घटनाएं और उनके रीजन सब कुछ पता है। इसलिए उनकी जो अवस्था है वो निर्विकल्प होती है और वो असीम सुख के धारी होते हैं, क्योंकि उनको ना केवल सब कुछ पता है, तो इसलिए घटना चक्र क्या है, संसार क्या है, एवरीथिंग, तो अकालताएं बिल्कुल जीरो हो जाती है, और जैसे ही अकुलताएं जीरो हो जाती है असीम सुख की प्राप्ति होती है। ठीक बात, बहुत अच्छा। जैन साहब थोड़ा मैं बोलता हूँ उसमें। हाँ। तो अभी जैसे एक जैन साहब का जो क्वेश्चन है उसमें अभी हम सिद्धों तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम केवल अभी आप एक जन साहब, आप अपनी जगह रिटायर्ड हो, आपके बच्चे हैं, सब सेटल्ड है, घर है, एवरीथिंग इज फाइन, एसी है, घर है, और हमारे मुनि है जो धूप में रह रहे हैं, कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक टाइम 24 घंटे में एक बार खाते हैं, तो आप कैसे कंपेयर करते हो कि वो सुखी हैं कि आप सुखी हैं? मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, मैं आपसे आंसर नहीं ले रहा हूं, ओके? जस्ट दूसरी बात पे आता हूं। फैसिलिटी है। एक मिनट में, आप वो क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए इसको। मैं दूसरा क्वेश्चन एक और डालता हूँ आपके। आप एक काम कीजिए कि आपको कोई लत है, जैसे आपको कोई टीवी देखने की लत है, या कुछ खाने की लत है, या कुछ करने की लत है, जी। आप केवल एक बार छोड़िए उसको, जरा एक 5-6 दिन उसको छोड़ के एक नियम लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और वो जब जो छूट जाएगी, जब वो लत खत्म हो जाएगी, फिर उसको कितना सुख मिलेगा। जब आपको, जैसे शाम को आपको पान खाने की लत है और आपने वो छोड़ दी, फिर आपको उसका जो सुख मिलेगा, तो आप जो छोड़ने में सुख है, और वो तो बहुत छोटे छोटे सुख हैं। यदि आपने ध्यान करना सीख लिया और अपने आत्मा में लीन होना सीख लिया, तो आपको जो अनुभूति रहेगी वो अभी आपको मिल जाएगी। आप उस दुनिया में रहोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना सुख मिल रहा है। आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी कि सीवी जन साहब क्या कह रहे हैं, कि एक जन साहब क्या कह रहे हैं, कि वाइफ क्या कह रही है, क्या सोच रहे हैं। आप अपने आप में इतने सुखी रहोगे, तो वो हम जो सिद्धों की बात कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात होगी। केवल घंटे 2 घंटे आप ध्यान करके अपनी आत्मा में रमने की कोशिश कीजिए। और रमने मतलब उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप रमो, आपको विचार आए छोड़ दीजिए, विचार आए छोड़ दीजिए। आप केवल आप घंटे 2 घंटे करके देखिए, तो आप देखिए सुख को, तो आपको वहीं से पता लगना चालू हो जाएगा कि सुख क्या होता है। बस इतना मेरा क्वेश्चन है। बाकी एसके जैन साहब बहुत ज्ञानी आदमी है, वो आपको नहीं, बराबर, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है एके जैन साहब, आपका जो प्रश्न में कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो प्रारंभिक दशाओं में सभी को ऐसी जिज्ञासाएं होती। मैं भी अपने शुरू में यही कहता था कि आदमी, साधारण आदमी क्यों सोचे मोक्ष के बारे में, क्या सुख रखा है जब आपको यही सब दिमाग में आता है कभी कभी। इस जाति के जो सुख जिन्हें हम मान रहे हैं, एक से एक बढ़कर उन्हें सुख महसूस भी होता है। ऐसा नहीं कि सारी जो है मात्र कल्पनाएं हैं, उनमें कहाँ तक सत्यता है, इसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। और सुख का स्वरूप या सिद्धों का स्वरूप 1 मिनट में अगर अपन बता करके और निबट जाते, तो इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ वगैरह की रचना नहीं होती। इतने स्वाध्याय मुनि ये सब लगे हुए हैं, मंदिर की कहाँ जरूरत थी। वो अपन को एक सुख निकाल के बता देते, एक कागज में, पुड़िया में, चिट में, वैसा ये है वो सुख, उसको घोट के पी जाना और सुख भूल जाओगे। तो वो है नहीं, क्योंकि आत्मा जो है अनुभव की चीज है, और अनुभव होने से पहले उसके बारे में हमें विश्वास लाना जरूरी है। जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको उसमें थोड़ा तो किंचित अपन विश्वास रखते ही है। कोई टीचर अपन को क्या है, विश्वास डगमगा जाता है। हाँ बिल्कुल डगमगाता है, क्या सुख की बात, यही तो डगमगाते हुए ही तो अनंत पर्याय हम सब ने निकाल दी। स्थिरता आ जाती तो नहीं होता। इसलिए ये आपकी क्वेश्चन नहीं है, ये सब संसारी जीवों के प्रश्न हैं, और मोर और लेस हम सबके ही हैं। लेकिन क्या है कि अपन को ये तो अपने को मालूम है कि अनादिकाल से जिन रास्तों पर मैं चला, आज तक मैं सुखी नहीं हुआ, ये तो हमें विश्वास हो गया, मालूम पड़ गया। अगर मैं पुनर्जन्मों में विश्वास करता हूँ, सर्वज्ञ की वाणी में विश्वास करता हूँ, तो ये तो मैं जान गया कि अनादिकाल से मैं संसार में हूँ और हमेशा रहने वाला हूँ। लेकिन आज तक जिन रास्तों पर चल करके मैं सुख के लिए तो सब जीव भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उन रास्तों पर मैं आज तक सुख प्राप्त नहीं कर पाया। तो एक रास्ता बचा है, उस रास्ते की ओर चलकर और देख लेते हैं कि सुख है कि नहीं है। नहीं तो बाकी अपने चिरपरिचित दुख के वाले रास्ते तो है ना, उन पे चलने से मुझे कौन रोक सकता है। इसलिए जब जिन जीवों की अपन कहते हैं कालब्धि आ गई, जिन्हें समझ में आ गया कि मैं गलत राह पर था, अब वो नई राह पकड़ने के लिए भी एकदम नहीं चल पड़े हैं। अभी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि भाई साहब आपने बोला था इसमें जो है सुख है,
मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो कि कैसे सुख है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड जरूर ये आ गया है कि अभी तक के जो रास्ते थे वो डेफिनेटली गलत थे, क्योंकि मुझे सुख नहीं मिला। अब जो मुझे सुख के आप जो रास्ता बता रहे हो उस पर मैं चलूंगा जरूर, इस विश्वास से चलूंगा कि शायद ये रास्ता सही हो, अभी शायद भी लगा हुआ है, लेकिन अब मैं उसको अश्रद्धा भाव से नहीं चल रहा हूं। एक एक पैर कदम फूंक फूंक के जरूर रख रहा हूं, लेकिन इस विश्वास के साथ कि शायद अगला पड़ाव मेरा सुख में मुझे लैंड करा देगा। तो जो भी प्रश्न पूछो जरूर पूछो, अत्यंत विनय पूर्वक, प्रीति पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूछना। आप चाहें तो अपन अलग से मैं आपको एक सेशन अपन ले सकते हैं जिसमें आप ये बहुत बढ़िया सर, आपके से बहुत हमें शांति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रभावी है। और आप चूंकि बार बार कहते हैं पूछ लो, इसलिए हिम्मत करके पूछ लिया। नहीं बिल्कुल अच्छा कहते हो। नहीं, पूछना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है पूछना। मैंने आपसे नहीं कहा कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि हमारी वाइफ कई बार पूछती रहती है कि वो सिद्ध करते क्या है। हाँ नहीं वो बताऊंगा आपको करते क्या है। ये प्रश्न तो हमने ही उठाए बहुत बहुत बार। शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी हमने यही कहा था कि वहां जाकर क्या मिलेगा। जब आप उनका सिद्धों का स्वरूप भी पढ़ोगे तब भी आपको मजा नहीं आएगा। अरे साहब ये सब नीरस जिंदगी कौन को बिताना है, हम तो यही अच्छे हैं, पड़े हुए हैं, रसगुल्ले खाने तो मिलते हैं। ना तो, चलिए साहब आगे बढ़िए, बहुत डिस्टर्ब कर दिया सभी को। तो ये आपका जो एक प्रश्न था, हालांकि उससे जो है ये थोड़ा सा आप अपना जो आगे पढ़ने वाले थे विषय अवरुद्ध जरूर हो गया, लेकिन ये कम से कम जो है और भी जीवों का विश्वास इस दिशा में और आगे बढ़ा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है कि जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो अवश्य ही सही रास्ता है। क्योंकि मैं अनंत काल से जो है बाकी कोई रास्ता मैंने छोड़ा नहीं, और बार बार उन्हीं भोग आदि के रास्तों पर मैं चला जाता हूँ और फिर मुझे वही उत्पीड़न मिलता है। तो देखो मैं 4 लाइन में अपनी ये आज की बात समाप्त करूंगा, और आप कभी चाहें तो एक जन साहब, वैसे तो मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूँ, लेकिन कभी अपन 1 to 1 बात करेंगे तो शायद कुछ थोड़ा सा उसका रास्ता अपन को सूझ जाए, ठीक है ना। तो देखिए मैं लास्ट का ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। इसमें ये दोनों अभाव केवल जीव और पुद्गल द्रव्यों की पर्याय तक ही सीमित नहीं है, परंतु 6 द्रव्यों की पर्यायों में है। कौन से? वर्तमान पर्याय का, भूतकाल की पर्याय में और भविष्य काल की पर्यायों में अभाव होना है ना। एक प्राग भाव है, दूसरा प्रध्वंस अभाव है। ओके, प्रत्येक द्रव्य की, अब देखो एक खास बात, प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान समय की पर्याय सत है, विद्यमान है, उसकी सत्ता है, अस्ति है, सद्भाव है। किसकी? वर्तमान का। आप देखो बहुत सारे जो वैष्णव धर्म में भी वो सिखाते हैं, तो क्या बोलते हैं? आप वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, भूतकाल का दुख मत मनाओ, ये सब बताते हैं। सारे जो है जितने भी दर्शन है सब में बताया जाता है कि आप जहां हो वर्तमान का जी भर के उपयोग करो, ऐसा बताते हैं। तो बोल रहे हैं जो वर्तमान जो पर्याय है वो सत है, उसकी सत्ता है, अस्ति है, सद्भाव है। वर्तमान एक समय छोड़कर अनादि की सभी पर्यायों तथा अनंतकालीन सभी पर्यायों में इसका अभाव है, नास्ति है। इस पर्याय जैसी दूसरी पर्याय हो सकती है, परंतु वही पर्याय नहीं होगी। मनुष्य कितनी बार बने अपन? अनंतों बार मनुष्य बने, अनंतों बार त्रियंच बने, अनंतों बार देव बने, मुनि भी बने, है ना। लेकिन इन सब पर्यायों के बोल रहे हैं इस पर्याय जैसी, मतलब मैं मनुष्य फिर भी बनूंगा, दूसरी पर्याय तो हो सकती है परंतु वही पर्याय नहीं होगी। कोई भी स्पेसिफिक पर्याय जो है जो निकल गई वो दोबारा से वही के वही नहीं आने वाली। एक सिद्धांत है, क्योंकि जो इस वर्तमान समय में ही उत्पन्न हुई हो उसका भूतकाल में भी अस्तित्व कैसे होगा, और जो वर्तमान समय पश्चात रहेगी ही नहीं, जिसका व्यय होगा, वही पर्याय भविष्य में कैसे रहेगी। अर्थात जो वर्तमान में मैं जो पर्याय से गुजर रहा हूं, इसलिए अपन बार बार कहते हैं कि ज्ञानी लोग बोलते हैं कि भैया इस पर्याय को पा करके, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके इसको ऐसे मत गंवा देना जैसे जहाज पर कौआ बैठ गया था, उसको भगाने के लिए एक रत्न खींच के उसके ऊपर फेंका और रत्न जो पानी में समा जाता है, उस समुद्र में समा जाता है, जैसे उसका मिलना दोबारा अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, असंभव जैसा है, वैसा ही जो वर्तमान मनुष्य पर्याय मिली है उसका दोबारा मिलना ऐसा ही है।
वो किस अपेक्षा से बोलते हैं? आप बोलो आप क्या बात कर रहे हो, मनुष्य पर्याय तो बहुत पहले ही मिली, अभी भी मिलेंगे आगे, आप इतना लालच क्यों दिला रहे हैं इस पर्याय का? इसलिए दिला रहे हैं कि जो भी आपके सामने है उसमें काम करो ना। आगे की मनुष्य पर्याय में मैं गरीब बन जाऊंगा, दीनहीन बनूंगा, सम्मूर्छन बनूंगा, गर्भ अवस्था में ही मेरा देहांत हो जाएगा, अंगहीन रहूंगा, बुद्धिहीन रहूंगा, क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान पर्याय में ये पुरुषार्थ के योग्य पर्याय है, जिसमें सही रास्ते पे मैं चल करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता हूं। इसके लिए आचार्यों ने अत्यंत करुण भाव से हम सबको ये उपदेश दिया। आगे भी आएंगी, लेकिन कब आएंगी पता नहीं। 2000 सागर के लिए 30 पर्याय में आया हूं, उनमें से क्या पता अंतिम पर्याय हो। और इस पर्याय में मैं अपन सब अपने ज्ञान से जानते हैं कि ज्ञान का इतना उघाड़ तो मुझे हो ही गया है कि मैं सिद्धों तक को चैलेंज कर रहा हूं आज। सिद्धों के बारे में हम सोच रहे हैं ना, इतना तो हमें ज्ञान आ रहा है। तो इसलिए समस्त जीव इस बात को समझें कि जो वर्तमान की मेरी पर्याय है, उस पर्याय को, चूंकि भूतकाल की कोई पर्याय से मैच नहीं करेगी, भूतकाल में उसका अभाव है, भविष्य में भी अभाव है, जो कुछ है सामने अभी है। इस पर्याय के गुजरने के बाद मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सी पर्याय मिलने वाली है। इसलिए इसका भरपूर उपयोग करना। सब तरह से ये सार्थक पर्याय मिली है, जिसमें ज्ञान आदि सभी गुण मौजूद हैं, उच्च कुल में है, उत्पन्न हुए हैं, और सभी तरह की बुद्धि प्राप्त हुई है। तो इसी भावना के साथ कि हम इस पर्याय का भरपूर उपयोग करेंगे, आज की बात हम समाप्त करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होगी, बहुर करेगा कब। तो ठीक है, एक एजेंट साहब, कोई आपकी बात का किसी ने बुरा नहीं माना। आप अपना जो है बिल्कुल चिंतन रखिए बराबर, और धीरे धीरे करके हम सब आएंगे। सब अपने उसी दशा में से तो गुजरे हैं जहाँ से आप आए हो, थोड़ा सा एक कदम आगे हुए हो, ज्यादा थोड़ी फर्क सवाल है। आपसे इसलिए पूछा कि मेरी मैडम कई बार एक क्वेश्चन पूछ चुकी हैं। नहीं पूछेंगे इसलिए सभी मैंने की। कहा एक अच्छा मौका मिल रहा है तो क्लैरिफिकेशन कर लूं। नहीं बहुत जरूरी है सर, ये फंडामेंट, ये फंडामेंट है सारे क्लियर होना चाहिए। अनंत काल तक जाके सिद्ध इस्लाम में बैठे रहोगे और क्या करोगे। एक एजेंट साहब, आप शैलेंद्र जी ने प्रश्न छोड़ा आपके लिए, शैलेंद्र जी ने प्रश्न छोड़ा आपके लिए, उसमें चिंतन करोगे तो अपने प्रश्नों का सवाल अपना मिल जाएगा। बराबर, बिल्कुल सही बात। ऐसा प्रश्न छोड़ा है शैलेंद्र जी ने अपने मुनियों के लिए और उनके लिए मान करके, उनको से चिंतन करिए उनको सुख है कैसा है, तो अपने आप प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। वो तो मुनि है, वो सिद्ध वाली अवस्था तो और बहुत ऊंची होती है। अंकल, चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान को कैसे पता चला होगा कि दीक्षा कैसे लेते हैं? किसको? चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान को कैसे पता चला होगा कि दीक्षा कैसे लेते हैं? हाँ। अच्छा, अभी अपन कल करें चर्चा इसकी, अभी टाइम पता निकल जाएगा ना। कल करें। कल थोड़ा आप याद दिलाइए, कोई प्रश्न अपन ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।